नमो नमः। मैं ममता ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग 2 का पाठ 12 ब्राह्मणस्य भाग्यः ख। ये पाठ 11 का ही दूसरा भाग है। पाठ 11 में आपने देखा होगा वो क भाग था और ये उसी का ख भाग है। अर्थात ये कहानी जो पाठ 11 में शुरू हुई थी वही कहानी पाठ 12 में भी जारी रहेगी। तो पढ़ते हैं इसको कि इसमें क्या कहा गया है आगे। तो अन्य दिवसे अर्थात अन्य दिन या अगले दिन ब्राह्मणः पुनः भोजनम आनेतुम अगच्छत परंतु दुर्भाग्येन किंचिदपि न लभत। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से भोजन लाने के लिए गया परंतु दुर्भाग्य से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तदैव स वानरस्य कथनम अस्मरत तस्य समीपे च अगच्छत। तदैव का अर्थ होता है उसी समय वह बंदर की बात उसे याद आई और वह उसके पास चला गया, बंदर के पास। वानरः तं विलोक्य प्रसन्नः अभवत् मधुराणि फलानि च अयच्छत्। वानर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे मीठे फल दिए। ब्राह्मणः अचिन्तयत्, ब्राह्मण सोचने लगा। व्याघ्रस्य परीक्षा अपि करणीयः, बाघ की भी परीक्षा कर ली जाए। अतः स पर्वतस्य गुहायां प्रविशत, इसलिए वह पर्वत की गुफा में गया। व्याघ्रः तं दृष्ट्वा हर्षितः अभवत्, बाघ उसको देखकर प्रसन्न हुआ। तम च केचित् स्वर्णाभूषणानि अयच्छत्, उसको कुछ सोने के आभूषण दिए। आभूषण कहा जाता है गहनों को, और उस बाघ ने उसे कुछ सोने के गहने दिए। ब्राह्मणः आभूषणानि विक्रेतुं स्वर्णकारस्य समीपे अगच्छत्, ब्राह्मण गहने बेचने के लिए सोनार के पास गया। स स्वर्णकारः तानि दृष्ट्वा चकितः अभूत्, वह सुनार उनको देखकर हैरान हो गया। और अचिंतयत च, सोचने लगा। च का अर्थ होता है और, अचिंतयत मतलब सोचने लगा। एतानि तो राजपुत्रस्य सन्ति, ये सब तो राजपुत्र के हैं। आगे स ब्राह्मणं स्थातुं कथयित्वा राजसभां प्राप्य आभूषणानि अदर्शयत्, उसने ब्राह्मण को वहां रुकने के लिए कहकर राजसभा में जाकर वो गहने उनको दिखाए। राजा पृच्छत, राजा ने पूछा। एतानि तु मम मृत पुत्रस्य सन्ति तव समीपे कथम, ये सब तो मेरे मृत पुत्र के हैं, तुम्हारे पास कैसे हैं, मतलब तुम्हारे पास ये सब कैसे आए। स्वर्णकारः उत्तरत, स्वर्णकार ने उत्तर दिया। एकः ब्राह्मणः मम समीपे विक्रेतुम् आनयत्, एक ब्राह्मण मेरे पास बेचने के लिए लाया है। मया मन्यते यत् स एव राजपुत्रस्य घातकः अस्ति, मुझे लगता है, यत् का अर्थ होता है कि, वह ही राजपुत्र का घातक है, अर्थात उसी ने राजपुत्र का वध किया है। राजा ब्राह्मणम कारागारे अक्षिपत, राजा ने ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया। कारागार कहते हैं जेल को, तो राजा ने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। स ब्राह्मणः दुखी भूत्वा सर्पम अस्मरत, उस ब्राह्मण ने दुखी होकर सांप को याद किया। क्षणांतरे सर्पः तत्रागतः, क्षण भर में ही सर्प वहां आ गया, वो सांप वहां आ गया। ब्राह्मणस्य वार्तां श्रुत्वा उपायम अवदत्, ब्राह्मण की बात सुनकर उसने उपाय कहा। अहम प्रासादे राज्ञीं दशामि, मैं महल में रानी को डस लूंगा। वैद्याः तस्याः उपचारे सफलाः न भविष्यन्ति, वैद्य उसका उपचार करने में सफल नहीं होंगे। केवलम तव स्पृशेण एव सा विषमुक्ता स्यात्, केवल तुम्हारे छूने से ही वह विष से मुक्त हो जाएगी, अर्थात उसका जहर तुम्हारे छूने से उतर जाएगा। सर्पः प्रासादे प्रविश्य राज्ञीं दशति, सांप, प्रासाद कहते हैं महल को, तो महल में
प्रवेश करके रानी को डस लेता है। वैद्याः तस्याः उपचारे असमर्थाः अभवन्। वैद्य उसके उपचार में असमर्थ हो गए, अर्थात उसका उपचार नहीं कर पाए। ब्राह्मणः अधिकारिणं न्यवेदयत्। ब्राह्मण ने अधिकारियों से निवेदन किया। अहम तस्याः उपचारे समर्थः अस्मि। अब ब्राह्मण ने जो जेल के अधिकारी थे उनसे निवेदन किया कि मैं उनका उपचार करने में समर्थ हूँ। समर्थः ये ऐसे होगा, समर्थः अस्मि। अधिकारिणः तं नीत्वा राज्ञः समीपे अगच्छन्। तो अधिकारी उसे लेकर राजा के समीप गए। राज आज्ञया ब्राह्मणः राज्ञीम् अस्पृशत् सा च विषमुक्ता जाता। और राजा के आदेश पर ब्राह्मण ने रानी को स्पर्श किया और वो विषमुक्त हो गई, अर्थात उसका विष उतर गया। राजा अतीव प्रसन्नः अभवत्। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ब्राह्मणस्य सत्कारम् अकरोत्। राजा ने ब्राह्मण का सत्कार किया। ब्राह्मणः तं सर्प वानर व्याघ्रस्य अनुभवं वदित्वा सर्वम् एव सत्यम् अवदत्। ब्राह्मण ने उस सांप, बंदर और बाघ का अनुभव राजा को बताया। सर्वमेव अर्थात सब कुछ, सत्यम अवदत् सब कुछ सच सच बता दिया। स राजा ब्राह्मणं विपुलं धनं दत्वा गृहं प्रेषितः। उस राजा ने ब्राह्मण को ढेर सा धन देकर घर भेज दिया। असत्यवादी स्वर्णकारं च कारागारे अक्षिपत्। झूठ बोलने वाले स्वर्णकार अर्थात सुनार को जेल में फेंक दिया या जेल में डाल दिया। इसके साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।